जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। देखिए, तो इस क्लास में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और ये आपका क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम प्रश्नावलियों को हल करेंगे। 1.1 प्रश्नावली कक्षा 9 गणित है, एनसीईआरटी बुक। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और इसको हल करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रश्नावली 1.1 का हल, और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और अपने प्रश्नों को हल कर लीजिए। छोटी सी क्लास है, अच्छी क्लास है। चलिए, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन में आपका देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आपको कह रहा है कि बताइए क्या शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, और क्या इसे आप p बटा में q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर ना हो 0 के। तो आपको बताना है कि क्या शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो आपको यही बताना है कि क्या जो शून्य है एक परिमेय संख्या है, और इसको यानी कि इस रूप में लिख सकते हैं। यही तो परिमेय संख्या होता है, इसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका हल क्या होगा, देखिए। तो इसका हल करेंगे, पहले वाले का हल। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, हाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है उसको भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपको यही शून्य दिखाना है, जो आपका 0 है। शून्य शून्य यही आपको कहना है कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p बराबर 0 ले सकते हैं। और q का मान क्या हो जाएगा, 1 2 डैश 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 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0 बटा में 1, इसको लिख सकते हैं 0 बटा में 2 भी लिख सकते हैं, 0 बटा में 3 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये p का मान होता है। अब यहाँ पर देखिए, जहां देखिए जो p बराबर है वो कितना है, p का मान कितना है, 0 है। और q का मान जो है वो कितना है, देखिए यहाँ पर 1 मिल रहा है, डैश डैश 1 2, यहाँ पर डैश, देखिए हमने ऊपर लिखा है। तो आपको परिमेय संख्या यही होता है कि इस रूप का हो, यानी कि 2/5 इस रूप का हो, और जो q का मान हो वो 0 ना हो। देखिए यहाँ पर जो q का मान है कोई भी 0 नहीं है, इसीलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसको देखिए मिटाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q का मान जो है बराबर नहीं है 0 से, यानी कि इतना 0 नहीं है। तो ये एक परिमेय संख्या। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया, इसको नोट करिए। अब हम दूसरे वाले को हल करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका यही है, इसी को हल करो। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसके बीच निकालना है, देखिए 3 और, हल में क्या लिखेंगे, 3 और 4 के बीच में 6, हमको क्या ज्ञात करनी है, परिमेय 6 हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 3 और 4 के बीच देखिए परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो मतलब इसी रूप का होता है, जैसे 3/4 हो गया, जैसे 5/2 इसी प्रकार का होता है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। कैसे, देखिए 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो 3 दशमलव, जैसे लिख सकते हो 0 1, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है ये जो मान है इससे छोटा है। और इसको लिख सकते हो 3 दशमलव, लिख सकते हो 50 भी लिख सकते हो, 3
जैसे यहाँ पर 7.5 भी लिख सकते हो, 3.85 भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है, ये जो मान है इससे छोटा है। अब इसको लिख सकते हो 3 दशमलव, यहाँ पर लिख सकते हो 90 लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5, तो कैसे लिख सकते हो, 3 दशमलव यहाँ पर लिख सकते हो 91, ये भी लिख सकते हो। तो ये आपके क्या है, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। 6 आपका क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपका है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, अतः करके लिख देंगे। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखिए अगर इसको जोड़ोगे r और s के रूप में, तो इसी को 3 + 4 और 2 से भागा लगाते हैं, कितना मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 7/2। अब भागा ले जाओ कितनी बार जाएगा, 0 पॉइंट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी भागा ले जाओगे तो कितना आएगा, देखिए 3 दूना 6, 3.1 इतना आएगा, 3 दूना 6, 3 इतना लगभग आएगा। तो देखिए इसी फॉर्म में आ रहा है, तो इतना आप लिख लीजिए, यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपका दूसरा वाला भी हल हो गया। देखिए इसके बीच में हल करेंगे तीसरा वाला, किसके, 3/5 और कहाँ पर निकालना है, 4/5 के बीच हमको क्या निकालना है, बीच 5, हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। तो अब हमको देखिए चूंकि हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3/5 को क्या लिख सकते हो, भाग ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 10 लगा के 0 बढ़ाएंगे, 30 हो गया, 5 6 का 30 इतना मिलेगा। और इसको हम लिख सकते हैं, इतना मिलेगा। अब देखिए और ये वाला है, और क्या लिखेंगे, और देखिए, और इसको क्या लिख सकते हो, 4/5 को लिख सकते हो, भागा ले जाओ नहीं जाएगा, 1 दशमलव बढ़ा दो 0 लगा के, तो यहाँ पर 40 हो गया, तो 5/40 इतना मिल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके और इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हैं। क्या लिख सकते हो, देखिए ये 0.61 कामा 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। देखिए ये जो सभी मान है इससे क्या है, छोटा है, यानी कि इसके और इसके बीच में है। देखिए सभी जो है इसके और इसके बीच में है, सभी मान है, तो ये आप इतना कर सकते हैं। तो इतना आपका हो गया 5 परिमेय संख्याएं, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। भागा लगाएंगे इतना आया, इसके और इन दोनों के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या मिल गया। देखिए इससे जो है ये बड़े हैं और इससे छोटे हैं, तो इन दोनों के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या मिल गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको हाँ और ना में जवाब देना है। देखिए क्या है कि 4, देखिए चौथा में क्या है, 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है 1 2 3 4 इस प्रकार शुरू होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो अब कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या होती है नहीं,
क्योंकि पूर्ण संख्या में देखिए 0 भी आता है और प्राकृतिक संख्या में 1 आता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले वाले का आंसर, पहले वाले का प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है भाई, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 सब आती हैं और इसमें ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होगी एक पूर्ण संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। दूसरे वाले का देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको कह रहा है पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जैसे -4 कामा -3 कामा 2 कामा 1 ही होता है, 10 10 10। तो कह रहा है ये जो है क्या पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या तो हमारा प्लस वाला होता है और ये तो माइनस वाला है। तो सभी पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकती, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या कह रहा है पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या होता है जैसे 3 बटा में -5, 2 बटा में 5, इस प्रकार से होता है। तो कह रहा है कि ये जो है एक पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या तो इस प्रकार की होती है और एक किस प्रकार की है, इस प्रकार से। ये जो है ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं हो सकती है, तीसरा वाला है। तो आपका जो प्रश्नावली 1.1 है ये कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए, इतना प्रश्न आपके प्रश्नावली 1.1 में था। तो नोट कर लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2-4 मिनट का क्लास था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।